हमारी लाइफ में कि हर चीज परफेक्ट, हमारा रील और रियल लाइफ दोनों में कितना डिफरेंस होता है ना। रियल लाइफ में हर चीज परफेक्ट, घर में सोफे, कुशन, बेड, कोई भी चीज कहीं पर बिखरी हुई नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। मेरे बाल ऐसे ऊपर से दिख रहे होंगे कुछ तो चुंगी के जैसे, खैर। तो हाँ जी, तो रील लाइफ और रियल लाइफ में यही तो डिफरेंस है कि रील में हर चीज इतना खूबसूरत लगता है, हम इतने मोटिवेशन वाले होते हैं, इतना अंदर से मोटिवेट और पॉजिटिव फील करते हैं। जो हम दिखाते हैं वही सही है क्या? आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ दिख रहा है वही सब कुछ सही है? हमारी लाइफ में हर चीज परफेक्ट है, हमेशा हम पॉजिटिविटी के साथ भरे रहते हैं, कोई चीज नहीं है हमारे लाइफ में नेगेटिव, कहीं हमारे घर में कुछ बिखरा हुआ नहीं पड़ा है, सारा काम एकदम परफेक्ट है, किचन के सिंक में बर्तन नहीं है धोने के लिए, या उलझी हुई चीजें नहीं पड़ी हैं, या बिस्तर से पिलो नहीं गिरा पड़ा है, या घर में स्टूल इधर नहीं है। उलझे हुए मन को संभालना, कुछ किताब में पुराने फूल सूखे हुए हो गए हैं, उनकी जगह कुछ नए फूलों को रख के सुखाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ लिख रहे होते हैं, शब्द उलझ जाते हैं और उसमें हम कहीं कुछ चित्रकारी कर देते हैं किताबों पे, कुछ पन्ने मोड़ते हैं, थोड़ी देर कुछ सोचते हैं, फिर आगे लिखते हैं। बट रील में ऐसा नहीं होता है। रील में तो सब कुछ परफेक्ट होता है, जो हम देख रहे हैं उसमें कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। हमारी लाइफ एकदम सुधरी हुई है, ना हमारी लाइफ में कुछ उलझने हैं, ना हमारी लाइफ में कोई परेशानियां हैं। लेकिन यार सच में लाइफ ये नहीं है, ये हमारी लाइफ का वो पार्ट है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आखिर क्यों हम दिखाना चाहते हैं? हम इसी जद्दोजहद में क्यों लगे हुए हैं कि हमारी ये वॉल एकदम सुंदर सी पेंटिंग से भरी हो, हमारे घर का ये कोना परफेक्ट सोफा हो, कुशन नीचे ना गिरे हो, सब कुछ प्रॉपर हो, एकदम परफेक्ट। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो परफेक्ट ना होते हुए भी 100% परफेक्ट होता है, क्योंकि जीवन ही यही है। हम इन्हीं सारी चीजों से सीखते हैं। हम हर समय सजे सवरे बेड पे नहीं सो सकते हैं, बहुत सुंदर से अगर कुशन रखे होंगे सोफे पे तो हम नहीं बैठ सकते हैं। तो इन चीजों को समझना है कि हमारे जीवन में किन चीजों का कितना महत्व है। दिखावे की दुनिया में न जाके हमें जो रियलिटी है उसको फील करना है। हर समय उन्हीं चीजों का ताना बाना बुनते रहना कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को रियलिटी से दूर करता है। जो हम पेंटिंग करते हैं या जो हम कुछ कलाकारी करते हैं, तो उसमें कभी होता है ना, ये रंग नहीं अच्छा लग रहा है तो हम ये रंग भर देते हैं। वैसे ही है कि जब हम वीडियो को एडिट करते हैं तो एडिटिंग में अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसकी जगह कुछ और कर देते हैं। अगर हमारा मुस्कुराता चेहरा ऐसे नहीं अच्छा लग रहा तो हम इस एंगल से फोटो ले लेते हैं। अगर हमारे फेस पे ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा तो हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी में हमें तो इतना समय ही नहीं होता है कि हम इन चीजों पे ध्यान दें। हमारी जिंदगी बस चलती जाती है, लेकिन हर किसी की जिंदगी की वही खूबसूरती है जो कि जिंदगी चलती जा रही है, चाहे वो पॉजिटिविटी के साथ हो या ना हो। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि हम हर समय हर टाइम 100% मोटिवेटेड या पॉजिटिविटी के साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन पता है, जब वो परेशानियां आती हैं, जब कुछ इस तरह के दुख तकलीफ हमारे आसपास आते हैं ना, तो हम उनसे कुछ सीखते हैं। और इतना नहीं सीखते हैं, इतना सीखते हैं। और वो जो हम सीखे होते हैं उससे ही हमारी लाइफ आगे और सुंदर और पॉजिटिव हो जाती है। खास करके जब बच्चे आपके बढ़ रहे होते हैं ना, उनको हर पल एक एक चीज बताना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो बैठो ये चीज तुम्हें सीखनी है, ये चीज तुम्हें आनी चाहिए। नहीं, अगर हम उनको डांटते हैं, हम उनको कुछ समझाते हैं, तो वो हमारा अपना तरीका होता है। जरूरी नहीं कि जो हमको दिखाया जाए, या किसी ने हमको बोला कि हमने ऐसे किया तो ऐसा हुआ, हम अपने बच्चे को ऐसे करते नहीं। एक तो सारे बच्चे अलग हैं, उनके सीखने और सिखाने का तरीका अलग है। लेकिन हाँ, मैं तो ये नहीं कह, मैं मेरी बात अगर बताऊं तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा बच्चा पूरे टाइम फोन लिए बैठा रहता है, क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। क्यों बैठा रहता है वो फोन लिए? उसके पास कुछ और करने को नहीं है। जब वो फ्री होता है तो फोन लेके बैठ जाता है। फ्री होता क्यों है?
तो क्या बच्चे को फ्री टाइम नहीं देना चाहिए? फ्री टाइम भी देना चाहिए, लेकिन वो समय कहाँ पे लगाना है वो इम्पोर्टेंट है। वो किस लिए फोन ले रहा है वो देखना इम्पोर्टेंट है, ना कि हर टाइम हमें ये कहना है कि जब फ्री होते हो फोन ले लेते हो, टीवी देख लेते हो, तुम्हारे पास तो यही काम है। नहीं, उनके पास बहुत काम है, पता है। उनकी लाइफ को अभी तो वो स्टार्ट हो रहा है जीवन, जिसमें उनको बहुत कुछ सीखना है और वो सब कुछ सीख के परफेक्ट हो जाएंगे। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, पता है। एक तो चीज ये होती है कि हमें बच्चों को कभी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ एक ऑब्जर्व करना होता है कि वो कर क्या रहे हैं, वो अपने आप कर लेते हैं। इतने स्मार्ट बच्चे, और अभी तो वो बहुत स्मार्ट, बहुत सारी चीजें तो वो देख देख के सीख जाते हैं। आप कभी उनके साथ रहिए और समय बिताइए, फिर आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के अंदर कितनी खूबियां हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी देख भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं, उनके लिए परफेक्ट जरूरी नहीं कि हर माँ एकदम वो हबी पबी वाली मम्मा हो। जी नहीं, कभी कभी मम्मा को डायनासोर बनना पड़ता है। डायनासोर तो कोई बात नहीं, आप डायनासोर बन जाओ। आपको लॉयन बनना है, आप बन जाओ। हबी पबी वाली मम्मा बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि हम सिर्फ हंसते मुस्कुराते और बच्चे को अप्रिशिएट करते नहीं। अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरी, बच्चों के लिए अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है, लेकिन कब, कितना और किस तरह का, वो इम्पोर्टेंट है। उस चीज पे सोचना, तुम क्या अचीव कर रहे हो। ये भी जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा, बहुत कुछ अचीव करके लाए हमारा बच्चा, एकदम हम हैप्पी हो गए। अरे ठीक है यार, हर चीज आएगी, धीरे धीरे आएगी। और वो बच्चे जानते हैं कि हमें कैसे 100% करना है। खाली हम जो माएँ होती है ना, वो बहुत सोचती हैं, लेकिन काम है माँ का सोचना। तो माँ अगर सोच रही है तो वो क्या सोचे, मैं आपको बताती हूँ कि माँ ऐसी कौन सी चीज सोचे, क्या चीज करे कि उसका बच्चा एकदम परफेक्ट हो। तो सबसे पहली जो चीज है हमारे अंदर, कि हम अपने बच्चे के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचे। लाइफ में वो अच्छा कर रहा है, इस पर ध्यान दें कि जो वो कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है वो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा वो इंपॉर्टेंट है। वो गलत कर रहा है तो उसको सुधारना इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे बस में क्या है, हमारी सोच। तो हम अपने थॉट्स को ये करें कि मेरा बच्चा जो कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं जो कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट करो। अगर अच्छा कर रहा है तो जरूर अप्रिशिएट करो, लेकिन अगर कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो आप उसको राह दिखाओ, उसको सही करो, और उसके बाद आप उन चीजों को संभालो। आगे करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या कर रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी सोच। हम अच्छा सोचेंगे सब अच्छा होगा। उनके लिए अच्छा अच्छा सोचते रहो, अच्छा अच्छा करते रहो, अच्छा अच्छा खाना पीना बना के खिलाते रहो यार। और उनसे भी पूछो ना, उनको उनको कुछ क्या सीख लिया उन्होंने, वो भी बताएंगे मम्मा हमने क्या सीखा है, हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। एक दिन उनको भेज दो किचन में, सैर करके आएंगे, पिकनिक बना के आएंगे किचन में। कोई नहीं, जो बनाएंगे आप प्यार से खा लीजिएगा, और नहीं अगर सही बनाते हैं तो भी कोई बात नहीं, प्यार से खाइएगा और उनको बताइएगा कि बेटा ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है। तो वो समझ जाएंगे। जब हम प्यार से बताएंगे ना ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो जरूर समझ जाएंगे। वैसे तो कमियां हर किसी में है, हमारे अंदर भी है। ये हंसते मुस्कुराते रहिए। बेसिकली परफेक्शन तो सब किसी को चाहिए, लेकिन हम परफेक्ट हैं, इससे हमें मेडल नहीं मिलने वाला है। हम इम्परफेक्ट है, इससे हमें कुछ नहीं होने वाला है। तो सब कुछ अपने आप, अपने विचारों पे, अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। कैसे, वो हमें पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, वो आपको पता है कि आपको कैसे एंजॉय करना है। आप एंजॉय करते रहिए, और हम ऐसे जो छोटे छोटे थॉट्स है ना वो लेकर आते रहेंगे। परफेक्शन वाली चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, और वो परफेक्ट कौन करता है, हम खुद। तो हमें कितना अलर्ट रहना है वो हमें खुद सोचना है, ना कि किसी और को। घर बिखरा है तो बिखरा रहने दो, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। आपको जब मन में आए जो करना है करो, कोई देखने वाला नहीं है। जरूरी नहीं कि हम रील बनाएं और सब कुछ दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।